channel. So this is the 4th part and मुझे लगता है कि ये उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है, एक्साइटिंग भी उतना शायद सबको ना लगे। हाँ, क्योंकि दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट द टाइम जब हम लोग साथ नहीं थे और ऑफ कोर्स वो हैप्पी नहीं हो सकता, उतना मजेदार शायद नहीं हो सके। हाँ, तो बेसिकली हम लोग लास्ट वीडियो में यही बोले थे कि हम लोग लास्ट टेक्स्ट पे बात किए कि हाँ हम लोग साथ नहीं हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ ना, हम लोग पहले तो स्कूल जाते थे एक दूसरे से मिलने, पढ़ाई के लिए नहीं। वो अगर वो नहीं जाता था तो मैं नहीं जाती थी, अगर मैं नहीं जाती थी तो वो नहीं आता था। और फिर जब ये चीज़ हुआ हम लोग के मतलब बीच में, तो हम लोग स्कूल जाना बंद कर दिए। ना मैं इसके सामने आना चाहती थी, ना वो मेरे सामने आता था। प्रॉब्लम ना इसको फेस करना पड़ेगी ना मेरे को। हाँ, दोनों को तकलीफ होता था, सामने आमने सामने मिलना नहीं होता था। हम लोग स्कूल स्किप करना चालू कर दिए और उसके वजह से अटेंडेंस बहुत जाना कम कर दिए। हाँ, उसके वजह से अटेंडेंस में बहुत प्रॉब्लम होती थी। टीचर्स बोलते थे, क्योंकि बोर्ड्स का टाइम था और अटेंडेंस बहुत कम मतलब इम्पोर्टेंट होता है, तो टीचर्स यही बोलते थे कि एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। एक्चुअली उसके बाद हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। अब क्या हो गया कि स्कूल में ही हम लोग मिलते थे, नहीं तो बाहर, और बाहर तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहते थे और स्कूल में भी नहीं। तो बस खत्म, मिलना खत्म, बातें खत्म। जितना इजीली बोल रहा है वो उस टाइम इजीली नहीं बोल पाता। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, पूरा 8 मंथ्स में ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। एक तो मैं भी चेंज हुई थी, मतलब दोनों टाइप से ही, मतलब लुक वाइज, नेचर वाइज। हाँ, दोनों टाइप से। नेचर मतलब बैड नेचर कुछ नहीं हो गए थे दोनों, मतलब बैड। मैं चेंज हुई थी दिखने में कैसे, मतलब ड्रेसअप सेंस वो सब ही चेंज हो गया था। हाँ, क्योंकि मेनली वो होता है, हम लोग जब अभी जैसे एक साथ है ना, वो मेरे पसंद का पहनता है, मैं इसके पसंद का। हाँ। तभी हो गया था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब पहन लो चल लो वैसे। तो मैं वो मालूम है उस टाइम मतलब इसको कैसा लगता था, मैं वो नहीं मालूम अच्छा मुझे। यही रुको, मैं यही बोलने वाली थी। एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा मोटू हो गया था, थोड़ा सा मुंह फूल गया था, और मतलब अभी भी शायद फूला हुआ है नहीं, पर उस टाइम और फूल गया था मुंह, जो भी है थोड़ा गोलू बन गया था, तभी से मैं इसको गोलू बोलती हूँ। और दाढ़ी बहुत हो गया था, बाल एकदम बढ़ गया था, तब ज्यादा हैंडसम लगता था, मेरे को नहीं पता। और ये तभी जो इसने बोला कि ये सनग्लास पहनता था, और वो भी कबीर सिंह वाला। अब कबीर सिंह हमारे लाइफ में, ये जो मूवी है बहुत ज्यादा पता नहीं क्या, पर हम लोग बहुत रिलेट करते हैं उस मूवी से। पर उसमें जैसे प्रीति का किसी दूसरे के साथ शादी हो गया था, मेरा नहीं हुआ। और मेरे मम्मी पापा उतने भी क्रूएल नहीं थे, उतने भी हार्शली कभी इसके साथ वैसे बात नहीं की। नहीं, कभी बात ही नहीं की है, पर कभी मैं मतलब बुरा भला कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, उतना गंदा सिचुएशन कभी नहीं आया। तो अभी बात करते हैं और बहुत अच्छे से। हाँ, अभी ये लोग एकदम वाइब करते, वाइब, मेरी मम्मी स्पेशली इसके साथ। पर एक चीज है, अभी अगर ये थोड़ा खांस भी लेता है, मैं मम्मी के साथ कॉल पे हूँ तो मम्मी सुन के मुझसे उसको खांसी क्यों हुआ, ये है, मतलब पूरा ऑपोजिट हो चुका है। एक्चुअली ये जब मेरे को जिम से मुझे घर तक छोड़ने आता था, हम लोग चल के बातें करते करते घर आते थे, तो उस टाइम में आई थिंक अर्जुन रेड्डी निकला था, और अर्जुन रेड्डी का जो ट्रेलर वगैरह जो होता था, ये और मेरा दूसरा और एक फ्रेंड है हम लोग का, वो दोनों मिलके स्टेटस पे डालते थे। और मैं सोचती थी ये कैसा पागल बंदा है, हमेशा मतलब स्मोक कर रहा है, दारू पी रहा है, ये कैसा बंदा है, इसको देख के कौन क्यों इंस्पायर होगा, और ये लोग क्यों इतना स्टेटस पे दे रहे थे। और मेरा ये स्टार्टिंग से था कि आई डोंट वांट हिम टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस, नो एडिक्शंस एट ऑल। तो आप समझ जाओ मैं
वो ये सब स्टेटस पे डालता था और मेरे को ये प्रॉब्लम होता था कि इसको देख के ये इन्फ्लुएंस ना हो जाए, तो मुझे हमेशा से यही डर लगता था। तो मैं इसको हमेशा से पूछती थी इसमें क्या तुम लोग को देखते, इतना ऑब्सेशन क्यों इतना इसके बारे में बोल रही हो। तो एक दिन इसने बोला कि ठीक है मैं तुमको ये स्टोरी बोलता हूँ, और मुझे आज भी याद है हम लोग पूरा रास्ता मैं इसके साथ चल रही थी और ये इसने जो है अर्जुन रेड्डी का पूरा स्टोरी मेरे को बताया। कोई मूवीज होता है ना सबके लाइफ में कि आप बहुत रिलेट करते हो, कोई इंस्पायर होता है, उस मूवी से कुछ इंस्पायर होने का है नहीं पर हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। इसने जब मेरे को स्टोरी बताया तो मुझे लगा कि ये बहुत हमारे लाइफ से रिलेटेबल है। कुछ दिन बाद कबीर सिंह निकला और मैं इतना उसको बोल रही थी देखो देखो कबीर सिंह निकले उसका, और मेनली ऐसा बात था हम लोग कि साथ में जाएंगे, हम लोग साथ में जाएंगे, क्योंकि वो होता है ना, मैंने अभी बोला कि लाइफ में हर एक के लाइफ में एक सॉन्ग या एक मूवी वैसा रहता है कि आप बहुत रिलेट करते हो और आपकी लाइफ जैसा होता है, तो वो हमारे लाइफ जैसा है। तो हम दोनों चाहते थे कि हम लोग एक साथ देखने जाए। तो जब निकला था तब हम लोग का चल रहा था 8 मंथ्स, और मेरे को जो मन था कि इसके साथ देखना है वो हुआ नहीं। सब लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में हम दोनों को कबीर सिंह लेके बहुत चिढ़ाते थे, बहुत ज्यादा। सच में वैसा थोड़ा दिखता नहीं कभी नहीं, मैं खुद के नहीं, जब दाढ़ी वाड़ी आ जाते हैं ना वैसे थोड़ा वो वाइब देता है, दिखता शायद नहीं है थोड़ा, हाँ कबीर सिंह वाला वाइब देता है, कबीर सिंह नहीं। फ्रेंड्स जो है हमेशा चिढ़ाते थे जब भी ये और मैं एक साथ होते थे कहीं पे, तो वो लोग गाना चला देते थे, नहीं तो गाना गा के सुना देते थे, तो वो लोग मजे में करते थे पर हम दोनों में थोड़ा बहुत अलग ही दिमाग में चल। हाँ, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो पर बात नहीं कर पा रहे हो और ऊपर से सब लोग चिढ़ा रहे हैं आपको। तो वो लोग तब अपना खुद का आराम से मजा ले रहे थे पर हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ होता था उस बात से। तो ये अब हो गया इसका चश्मा का बात, तो मैं उसका पिक्चर्स डाल दूंगी यहाँ पर। और कबीर सिंह में जितना एक्सटेंट पे गया था वो उतना एक्सटेंट पे नहीं गया है और कभी नहीं जाएगा, पर he was into certain addictions, he was, ठीक है। तो अभी साफ सुथरा हो पूरा, ऑफकोर्स क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ, हाँ। मैं भी बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ और ये भी है, मैं दिखा देती थी, मैं उतना नहीं था, ये नहीं था पर ग्रेजुअली हो गया, बन ब्रेकअप या जो भी गैप था उस टाइम जितना हो गया था। मैं भी एक्चुअली मैं तभी भी बहुत ज्यादा थी पर 8 मंथ्स के बाद बहुत ज्यादा हो गई हूँ, और भी मतलब खोने का जो डर होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तभी भी था पर अभी ज्यादा बढ़ गया। तो मैं बाहर जाके वीडियोस बनाती थी और उसमें ऑफ कोर्स मेल फ्रेंड्स भी होते थे, तो अब उनके साथ मैं जब वीडियो बनाती थी और मैं एकदम नॉर्मल फ्रेंड्स है वो मेरे, कभी मेरे साथ वैसा कोई बात या कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं था, तो मैं वीडियोस बना के स्टेटस पे डालती थी नॉर्मली, जैसे मैं हर एक वीडियो डालती हूँ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो ये वो स्टेटस देखा, वो सारे वीडियोस देखा इसने, और इसको लगा कि वो लगा ठीक है तू घर के लिए छोड़ी या कुछ भी, बट प्यार तो ये भी करती थी मेरे को, तो प्रॉब्लम इसको भी होना चाहिए उतना ही, थोड़ी ना मजे में निकल जाओगे कोई घूमने या वीडियो बनाने। तो आप एक चीज बताओ, कोई घूम रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको बहुत मजा आ रहा है, उसको देख के समझ नहीं आता, वही ना, देख के मिसअंडरस्टैंडिंग इसको भी हुआ था, उसको भी हुआ था, वही बात। तो अब क्या हुआ, मुझे ये बात का कुछ मालूम नहीं था कि ये उसको बुरा लगा ये चीज या ऐसा कुछ, तो मुझे ये लगता था कि उसको और कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को लगता था बहुत बुरा, हाँ, वो चीज तो वो मुझे नहीं पता था ना, एक इंसान को क्या लगेगा, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो और मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन था नहीं कि इसको बुरा लगवाना है या ऐसा कुछ, मैंने ऐसे ही डाला था क्योंकि वो सारे मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं, मैं कभी भी उनसे अभी तो बात नहीं करते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है,
पर कभी अगर मैं बात करूँ ना उनसे तो वो मेरे जस्ट फ्रेंड्स है, भाई भाई जैसे हम लोग वैसे ही बात करते हैं। अभी भी वो लोग भाई भाई ही बोलते हैं मेरे को, हम लोग वैसे बात करते हैं। कुछ दिन बाद मैं अचानक से, आप सबको पता है मैं इसका स्टेटस तो देखती थी, तो अचानक मैं इसका स्टेटस देख रही हूँ और एक लड़की दिखती है मुझे जो फील हुआ ना, मतलब इतना घटिया लगा मेरे को, बहुत गंदा था वो। बहुत दिन बाद, मतलब कोई मेरा दोस्त थी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दोस्त से ज्यादा है या कम है, दोस्त थी मेरी। इसको क्या लगा मुझे नहीं समझ में आया था, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है शायद ये कोई इसकी नहीं होगी कोई, और पर मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं, वो दूर का बात है। मुझे जो लगा था वो लगा था ना, ठीक है। तो वो बाद में फिर मेरे को पता चला, पर जो भी है, फिर क्या हो गया, मुझे ये लगता था कि इसने मेरे को रिप्लेस कर दिया, जो कि बहुत मतलब बहुत घटिया जो फीलिंग आता है ना कि इसने मेरे को रिप्लेस कर दिया। तो क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इसके लाइफ में अभी कोई है और मतलब ये मेरा नहीं है, मेरा इस पे कोई राइट्स नहीं है। मन तो करता था जाके बात करूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है हम लोग सामने सामने मिले एकदम, पर मैं कभी जाके बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मेरा वो हक नहीं है या जो भी है। तो हम लोग फर्स्ट मिले थे आई थिंक पूजाज में। यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत सबको पता है, जो लोग यहाँ से है कोलकाता से, या जो लोग है नहीं उनको भी पता है। दुर्गा पूजा में हम लोग सब बाहर जाते थे, मतलब जाते हैं। और हम लोग जैसे कि मतलब दुर्गा पूजा मतलब कोलकाता में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा कोलकाता में जितना बड़ा होता है, कहीं और जाके जिन लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं ना, उन लोगों को दुर्गा पूजा में शायद घूमने का मतलब बाहर जाके मजा नहीं आएगा। क्या हुआ, पूजाज में हम लोग निकले और इन लोग से मिलने का कोई प्लान नहीं था। इसके घर के पास जो क्या बोलते हैं, जो नहीं पार्क है, उसमें पंडाल हुआ था, उसमें पूजा होता है इधर। तो हम लोग अलग ही थे, ये अपने ग्रुप के साथ, मैं अपने ग्रुप के साथ घूम रहा था। हम लोग सब लोग मिलके CC1 पे मिले थे, हम लोग एक मॉल पे मिले। और उसके बाद हमारे ग्रुप में एक कपल था, उन लोग के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था। तो फिर क्या हुआ ना, और बहुत लेट भी हो चुका था, उनको घर भी वापस जाना था, वो लोग बहुत दूर से आए थे। तो वो लोग बोले कि छोड़ो, अब मुझे ऐसे भी मूड अच्छा नहीं है, तो घर चले जाते हैं। पर मैं अपने दोस्त की तरफ देख रही हूँ और हम लोग बोल रहे कि हम लोग को अभी घर नहीं जाना, क्योंकि ऑफ कोर्स पूजा के टाइम तो सब लोग बाहर ही रहते हैं और घर वाले भी कुछ बोलते नहीं है वैसे। तो हम लोग सोचे कहाँ घूमे, तब जाके इन लोग के ग्रुप का और हमारे ग्रुप में बात होके हम लोग डिसाइड किए कि इसके घर के पास आएंगे। अब इसके घर के पास एक पार्क है, उधर पूजा होता है, पूजा मेला भी होता है। तो हम लोग बेसिकली मेले में ही आना चाहते थे। मैं अगर उधर जाऊं तो ये तो पक्का वहां पर रहेगा ही। तो एक तरफ खुशी भी हो रही थी और एक दूसरा मेरे को लग रहा था अगर वो आई इसके साथ तो मतलब एक होता है ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर वो आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। तो फिर भी मैं गई, मेरे को लगा मिल लेते हैं, वो आए या ना आए। मुझे याद है हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे मेले में, मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम लोग डांस कर रहे थे। ढाक होता है ना, ढाक बज रहा था, तो हम लोग डांस कर रहे हैं। मैं कुछ आई थिंक खरीद रही थी शॉप से, तो अचानक मैं इधर मुड़ती हूँ, ये आ गया, ठीक है। तभी ये उसके ग्रुप वाले वो लोग आ रहे हैं और इसको देख के ना मतलब फिल्मी पूरा फिल्म वाला वो, क्योंकि आग बज रहा है, देखो सोचो, क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे थे एकदम सामने, तो एक होता है ना अजीब सा लग रहा था। और मेरा ऐसा था ना उस टाइम, मैं फेस कैसे करूँ वो सोच रहा था कि मेरे को मालूम है वो रहेगी और
मैं देख के वो चीज को मतलब कैसे रिएक्ट कर दूंगा वो सोच के मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि कोई अगर गलत रिएक्ट कर दिया तो मैं ना मतलब इन लोग था उधर, मुझे मालूम था, तो मैं दोस्त लोग को मतलब मेरे ग्रुप में जो दोस्त लोग था मैं उसको बोल रहा हूँ तू अंदर घुस के देख ले, पहले मैं आ रहा हूँ फिर जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं बाहर ही था शायद, मैं पूरा मतलब पहले ही इन लोगों के साथ मिलने नहीं चला गया था, मैं बाहर ही था। तो फिर क्या हुआ, तो ये आया और मैं इसको देखने के बाद ही ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होना मतलब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत दिन बाद इसको देख रही थी और बहुत सारे फीलिंग्स मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब इसके साथ जो फ्रेंड्स थे उसमें से एक, ठीक है, वो अब बेख्याली गा रहा है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, और मैंने बोला ना उनके लिए वो फन था, पर हमारे लिए, मेरे लिए, मुझे पता नहीं इसके लिए क्या मेरे था। लिए हम लोग फिर बात नहीं की, ऑफ कोर्स बात नहीं की, और मैं इससे थोड़ा दूर ही चल रही थी थोड़ा, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रहा था। मैं जब से मतलब घुस गया था ना मेले में, तो मेरा ऐसा था मैं देखूंगा नहीं वैसा बात, मतलब अपन सोच के गए थे, पर ऐसा बात है ये मेरा ये चीज बहुत अच्छा है, मैं देखूंगा भी ना कोई समझ नहीं पाएगा, वैसा था। मैं पूरा टाइम मैं बोल सकता हूँ मेरा नजर इस पे ही था। तो अब सबको जो है वो व्हील नहीं होता है बड़ा वाला जो मेले में रहता है, जायंट व्हील, वो चढ़ना है, और मुझे हमेशा से उस पे थोड़ा डर लगता था, उल्टी होता, मतलब उसका तबीयत खराब हो जाता था जब वो मतलब उस पे चढ़ती है। अभी भी तो यूजुअली वो कभी भी मतलब चढ़ने के लिए हाँ नहीं बोलती थी, क्योंकि हम लोग जब रिलेशन में थे उस टाइम भी कभी मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है मेले में गए, मैं उसको रिक्वेस्ट भी किया हूँ, वो कभी भी मतलब उसको डर लगता था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, दोनों ही नहीं चढ़ते थे, तो दोनों ही नीचे घूमते थे और जिन लोगों के साथ जाते थे वो लोग चढ़ लेता था। तो इसको ये बात पता था कि मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता वो, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब सरवर घूमता है, उल्टी आती है। तो क्योंकि सब लोग चल रहे हैं, अब मैं थोड़ी ना अकेले नीचे खड़ी रहूंगी, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग चढ़ गए, और ये भी था। और ये लेके मेरे को एक चीज याद आया, मतलब मेरा ऐसा था, मुझे पहले से मालूम था कि ये नहीं चढ़ेगी, ठीक है, तो जब टिकट विकेट खरीदने का बारी आई तो मेरा दोस्त मेरे को आके पूछा तू चलेगा ना, मैं पहले ना बोल दिया था, ठीक है, तो मेरे को लगा, मेरे को मालूम था ये नहीं चलेगी, तो मेरे को भी उतना मन नहीं था, तो मैं सोचा कि नीचे ही ऐसे ही घूम लूंगा, कि वो नीचे रहेगी मैं घूम ही लूंगा, देख तो लूंगा वैसे। फिर मतलब कोई आके मतलब ऐसी बात हो रहा था, तो ये भी मतलब देखता हूँ एक्साइटमेंट के साथ बोल रही है जाना है, मुझे ना पता था कि मेरे पास तो बैठेगा नहीं, फिर भी लग रहा था अगर बैठ जाए। जब मेरे को सुनाई दिया, मैं दोस्त को बुला के बोल दिया हाँ चल मैं भी चलता हूँ ना, मेरे को थोड़ी ना डर लगता है, चल। मतलब ये चीज शायद अभी वो बंदा देखेगा तो सोचेगा ये क्या ही था भाई, पर यही था सच। तो हम लोग फिर बैठ गए, चढ़ गए उस पे, और मैं तो एकदम गाना गा रही हूँ, पर मेरे अंदर हो रहा है, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को ये मालूम था कि प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा था, क्योंकि ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट भी था ना, मेरा अगर वो 2 जन का प्लेस इधर था, ऑपोजिट साइड ही ये बैठी थी। हाँ, तो मुझे उल्टी आ रही थी और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, सर भी दर्द होता है, पता नहीं अजीब सा लगता है। तो वो खत्म हो गया, मैं नीचे उतरी, और मेरे पीछे हमारा एक दोस्त था, ठीक है, जो कि इसके ग्रुप मतलब इसके साथ रहता था ज्यादातर। तो वो मेरा मुंह देख के मेरे को पूछा कि तुमको कुछ हुआ है। मैंने बोला कि हाँ मेरा ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, उल्टियाँ आ रही है, तो तुम्हारे पास पानी होगा मेरे को दो, क्योंकि वो ना एक बैग कैरी कर रहा था।
तो उसने बोला पानी नहीं है, शायद कोल्ड ड्रिंक्स है। तो उसने कोल्ड ड्रिंक्स निकाला, फिर मेरे को देने गया, फिर बोलता नहीं 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 ये मत पियो। फिर मेरे को लगा अच्छा ये सिर्फ पानी नहीं है फिर तो ठीक है, शायद बैग इसका था, तुम्हारा बैग था, तो वो सिर्फ पानी नहीं था, तो मेरे को दिया नहीं। फिर मेरे को और गुस्सा आया, ठीक है, क्योंकि मैं का ज़माना ही नहीं, मैंने ये पहले भी बोल दिया था कि मुझे इसका एडिक्शंस पसंद नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से था। फिर बाद में 8 मंथ्स में जब इसका एक्सेसिव वो स्टार्ट हो गया तो मेरे को ऑफ कोर्स पता चलेगा ना इसके बारे में, तो बुरा लगता था क्योंकि मैं जब इसके साथ थी ये कुछ करता नहीं था, ये मेरे को एक चीज प्रॉमिस करता था ना तो वो हमेशा निभाता है आज भी। तो मुझे ये था कि जब मेरे साथ था तो ठीक था, अभी इतना गंदा बिगड़ जा रहा था मेरे सामने, पर मैं ऑफ कोर्स मेरा कोई राइट्स नहीं है, हक नहीं है, मैं इसको क्या बोलूं। तो ठीक है, उस हिसाब से और ज्यादा गुस्सा हो गई मैं। तो फिर ये क्या करता है, मैं ना समझती तो थी सब कुछ, उस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम फील हुआ नहीं अभी भी कुछ है। तो ये उतरा और ये मेरे को देख रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, इसको पता भी था शायद कि इसको होगा। तो ये उतरता है और बाकी सबसे पूछता है मेरे को छोड़ के कि कोई किसी को कुछ पीना है, तो इससे तो बात नहीं कर सकता, किसी को कुछ पीना है, कुछ पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स। तो सबने बोला कि हाँ ये वो। तो ये भागते हुए गया दुकान पे, हाँ ऑपोजिट पे दुकान है, अभी भी है वो दुकान, और हम लोग मतलब यही रहते हैं ना, तो वो जगह मैं जब भी जाती हूँ मुझे वो चीज याद आता है। ये भागते हुए गया और मैं देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ पर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है, और मेरे को सब ऑफ कोर्स सुनाई देता था। मैं देखती हूँ इस तरफ पर, कान तो मेरा है तुम्हारी तरफ ना। तो ये भाग के पानी लेके आया और इसका ये था कि इसको पानी मेरे को देना है। तो ये आके जो बंदा मेरे को पहले कोल्ड ड्रिंक दे रहा था उसको बोलते ये लो, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ये लो और उसको दो। तो मुझे आके वो पानी देता है, मैंने पिया, तब मुझे रियलाइज हुआ नहीं ये फिर भी केयर तो करता ही है, बस दिखाता नहीं है। तो उसके बाद क्या हो गया, हम लोग पार्क में जाके खेलना स्टार्ट कर दिए, सब लोग खेल रहे हैं, बैठे हैं। तो ये तो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं भी बात नहीं कर रही। मेरा भाई जो है ना, अभी वो हम लोग का वीडियो देखता है, तो मेरा भाई और ये इसका अलग बॉन्डिंग है। ये लोग मेरे मतलब इसका मेरे साथ बात नहीं होता था, फिर भी वो दोनों बात करते ही थे। तो एक्चुअली उस पार्क में वो भी था, तो मैं जब तक बैठी थी ये दोनों बात नहीं कर रहे थे, तो मैं शायद तक कुछ लाने गई या फिर शायद तक मैं पानी पूरी खाने गई थी या कुछ भी। तो मैं वापस आके देखती हूँ ये दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, और मुझे ये चीज बहुत गंदा लगा था कि तुम मेरे सामने उसके साथ बात करो ना, मैं हूं नहीं, तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो। क्योंकि मुझे लगा अच्छा तुमको मेरे साथ बात नहीं करना है इसीलिए तुम उसके साथ बात कर रहे हो अभी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा है ना, उसके सामने क्या मतलब कैसे ही बात कर लो। तो मेरे को थोड़ा मतलब अलग फील हो रहा था, तो मैं इसलिए वो गया, तो वो गई, फिर जाके मैं बात कर लिया। और मेरा तबीयत सच में सही नहीं लग रहा था, और ये सब दिमाग में चल रहा था कि बहुत मन कर रहा था इसको जाके इसके साथ बात कर लूं। उस दिन का एक इंसिडेंट है, मतलब शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा इसके लिए। तो ऐसा था, एक हम लोग फ्रेंड सर्कल में ही एक दोस्त थी, मतलब वो आके मेरे को मतलब ऐसे पकड़ी, ठीक है, आँख में, और मेरे को मतलब कैसे याद नहीं है, मेरे को लग गया था कि ये आके पकड़ ली, ठीक है, ले में शायद ये बात, मतलब मेरे को जब लगा ना ये पकड़ी, मैं जो फील हुआ था मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद मैं उधर रह नहीं पाया, मैं मतलब मेरा जो ग्रुप था, मैं बोला चलो नहीं, एक्चुअली इसको लगा था वो मैं उसका आँख पकड़ी, तो उसने पीछे मुड़ के जब देखा कि मैं नहीं हूँ, तो इसको जो है ना कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, तो फिर उसके बाद ये रुका नहीं, और मुझे वो चीज बहुत गंदा लगा था, क्योंकि हाँ मैं फिर से कहीं पर गई थी पानी पीने या कहीं पर, तो आके मैंने पूछा कि वो लोग कहाँ गए, तो
मेरे ग्रुप वाले बोले कि वो लोग चले गए, घर चले गए, मतलब इसके घर। मुझे इतना गंदा लगा क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था इसके साथ मैं बात करूं, पर करती नहीं, ये मालूम, शायद करती नहीं, पर ये चला गया था, मतलब बिना कुछ बोल के, मतलब कभी बाई तो बोलता ही नहीं मेरे को, पर एक था ना कि उसके फ्रेंड्स भी मेरे को बाई बोलते तो लगता था कि हाँ ये भी बोल रहे वैसे, तो उसने बोला नहीं, घर आ गया वो। मैं इसके घर के पास तक आई कि अगर मिल लूं, अगर दिख जाए मेरे को, तो दिखा नहीं, वो जल्दी घर चला गया और मैं अपने भाई के साथ चल के जा रही थी, मतलब ऑटो स्टैंड तक। तो मैं ना अपने भाई को बोलते ही जा रही हूँ कि भाई मुझे ना बहुत उसको मिलने का है कि जाके बात कर लूँ, अभी बात कर लूँ। तो वो ना हम मेरे को बोल रहे तू एक बार बोल, मैं उसको कॉल कर दूंगा, तू एक बार बोल, देख ले। हम लोग वो ऐसा था हम लोग लाइफ में, मतलब वो मेरे को बहुत, मतलब अभी भी मैं कुछ भी बोलूंगा ना वो करेगा, वैसा है। और हम लोग बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो जब बोलती थी मेरे को ये मालूम था कि वो बोलेगा जल्दी, कोई बोले या कोई खिलाफ भी रहे ना, वो रहेगा साथ में। तो वो मुझे बोलता है कि तू अभी भी बोल दे, अभी भी हम लोग उसके ही इलाके पे हैं, तू अभी भी बोल दे। तो मैं एक बार उसको बुलाऊं ना, अभी आ जाएगा स्कूटी लेके, तू बोल। मैं बहुत सोची कि एक बार बोल दूं, हाँ बुला ले। अगर बोलती ना मैं, पर दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं अभी उसके लाइफ में कोई है, ये वो। पर ये फिर भी ये तो जानती ही थी कि एक बार बुलाएगी। हाँ, तो मैं आ जाऊंगी। मैं भी उसको बोली मेरे भाई को कि मुझे पता है तू एक बार बुलाएगा वो आ भी जाएगा, पर मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं उसको, तो मैं क्या बोलूं उसको बुला के। मैं क्या बोल देती कि खत्म हो गया, ठीक हो जाती। उस दिन लगा था कि शायद बात कर लेंगे या जो भी है। तो नेक्स्ट डे फिर से नहीं हुआ था बात। तो नेक्स्ट डे फिर से प्लान हुआ कि सब लोग मिलके साउथ चलेंगे घूमने, गाड़ी बुक करके सब लोग, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड की ही प्लान थी। हाँ, जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी उसका प्लान था। तो उसने बोला कि, मुझे भी बोला था उसने कि चलो। और ये चीज रात तक, मतलब ऐसा था कि ये कंफर्म जा रही है, और मैं उस दिन मेरा घर पे था, मुझे याद है, मुझे मालूम था रात को ये चीज कि ये जाएगी। ये चीज शायद तक तुम्हें नहीं पता, मुझे बहुत जाने का मन था क्योंकि मुझे पता था कि ये जाएगा और शायद बात हो सकती है। और एक कार्ड पे ना, एक ही कार्ड में बात है। हम लोग का पता है कैसा होता था, हम लोग डायरेक्ट बात तो नहीं करते थे, हम लोग इनडायरेक्ट बात करते थे। हाँ, इनडायरेक्ट बात करते थे। कभी मैं इसको ताना मारती थी, कभी ये ताना मारता था, कभी ये मुझे गुस्सा दिलाता था। मैं बहुत कम ताना मारता था। ताना इन द सेंस गुस्सा, मैं ताना मार देती थी कभी कभी। तो मैं घर पे बोली कि हम लोग चलेंगे, और मुझे झूठ नहीं बोलना था क्योंकि मेरा था कि मैं उनका बात मान के इसके साथ बात नहीं करती थी ना, तो मुझे झूठ नहीं बोलना था। मेरी मम्मी पूछी कि किसके साथ, कौन कौन जा रहे हैं, तो मैंने बोला सभी जा रहे हैं। मेरी मम्मी बोलती है सभी मतलब कौन कौन, तो मैंने जब भी इसका नाम लिया तो मेरी मम्मी बोलती है नहीं तुम नहीं जा सकती। मुझे याद है मैं रात के 1:30 बजे तक झगड़ा की मम्मी के साथ, मुझे जाना है, क्यों नहीं जा सकती, वो जा रहे, वो अपने हिसाब से रहेगा ना, अपना खुद का देख लेगा। झगड़ा नहीं मना रही थी, नहीं झगड़ा ही कर रही थी। यही पार्ट है बोलने से, मतलब उस दिन रात तक मुझे ये मालूम था कि ये जाएगी, तो मैं ना ऐसा हो गया था कि अब नेक्स्ट डे जो है पूरा दिन रहेगी ये मेरे सामने, क्योंकि साउथ जाना मतलब सुबह से कब रात हो जाएगा समझ नहीं आएगा। तो मुझे ये मालूम था कि ये रहेगी, तो मैं ना सुबह बहुत एक्साइटमेंट लेके उठ गया, नींद से उठ के रेडी वेडी हो गया, जो होता है। मैं पूरा मतलब ड्रेस वेस पहन के, बाल सेट करके, पूरा मतलब एक एक्साइटमेंट रहता है ना, पूरा अंदर था। पर एक चीज था कि उसके बीच में थोड़ा ऐसा था कि मुझे मालूम है बात तो नहीं हो पाएगा, निकल गया सुबह। जब मैं मतलब गाड़ी पे बैठा ना, बहुत एक्साइटमेंट के तरह बैठ गया, एक्साइटमेंट लेके, फिर मुझे पता चलता है कि ये नहीं जाएगी। मतलब ऐसा होता है ना, एक्सपेक्ट इतना कर लिया, गिरा पूरा डायरेक्ट,
मैं सोचा अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये मूड लेके तो मतलब पूजा वेस्ट नहीं कर सकते, उस दिन सबके साथ निकले। तो ऐसा मैं क्या किया, मैं बोला ठीक है चलो अब ऐसा सोच लेता हूँ कि ये है, और वो सोच के मस्ती कर लेता हूँ कुछ भी। तो उस दिन एक ही दिन मुझे याद है, मतलब ये साड़ी पहन के निकली, ठीक है। मेरा ऐसा था ना, मैं ट्रेडिशनल में इसको बहुत, मतलब ये जब ट्रेडिशनल पहनती है तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो मैं वॉक करके आ रहा था और मैं देखा ये साड़ी पहन के आ रही है, तो मैं देख लिया। मेरा तो थोड़ा मतलब वो होता है ना, कुछ कुछ होने लग गया उस टाइम। अब मैं सोचा इतना देख लूंगा कि आँख अटक जाएगा, उससे आगे मैं निकल लेता हूँ उधर से। अब मेरा दोस्त था एक नंबर का, मतलब समझ लो। हाँ, और ये ऐसे हंस रहे, इसको ऐसे 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 मतलब क्या कहते हैं, कूनी मार रहे, हंस रहे। हाँ, और मुझे याद है इसके साथ ही ऑटो में भी मैं, मतलब लौटने के टाइम सेम ऑटो में ये बैठी है मेरे पीछे, मैं सामने बैठा था। मैंने पहले भी ये बोला है कि हम लोग मतलब हाथ पकड़ते हैं ना, जैसे मतलब नॉर्मली ऐसे हाथ पकड़ते थे, तो यही हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि हम लोग में ये सब नहीं था। कुछ क्या बोल रहे, कुछ वैसा मतलब इंटीमेट होना ये वो नहीं था कभी भी। तो लोग में बस हाथ मेनली था वही, हाथ पकड़ के कहीं भी चलो, हाथ बस हाथ पकड़ना वही था। तो अब बैठे हैं, तो मैं आगे बैठा था और ये पीछे आगे बैठा है, और इसका हाथ ना ऐसे, मतलब ऑटो पे हम लोग जब चलते हैं तो हाथ ऐसे नहीं रखते सामने, पीछे 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 ऐसे हाथ नहीं रखते ऑटो पे जो सामने बैठा हुआ रहता है। तो मैं इसका हाथ देख रही हूँ और सोच रही हूँ यही हाथ एक, और मेरे को ना लिटरली ऐसा फील हुआ कि कोई हाथ ऊपर से गया। नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे मालूम था ये नहीं किया, पर मुझे वो फील हो रहा था कि अभी ना रख दे। हाँ, मुझे रखना, मैं सोच रही थी एक बार रख दूं, एक बार रख दूं। इसका हाथ देख रही हूँ, तो क्या तुम घुमा के ऐसे अगर चाटा मारते तो ऐसे हाथ में पकड़ी और मैं चाटा और मैं ऐसे, अरे चल। तो वही सब होता था, वो एक इंसिडेंट था। हाँ। फिर तो अब आता है क्रिसमस। तो हम लोग सब मिलके प्लान बनाए कि क्रिसमस में पार्क स्ट्रीट चलेंगे। अब हमारा ग्रुप अलग था, इन लोग का ग्रुप अलग, तो ये लोग बोले कि हम लोग भी चलेंगे तो मिल लेंगे, पर अल्टीमेटली हम लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि ऐसा हो गया था कि ये लोग बहुत लेट करके आ रहे थे। मैं जो फ्रेंड सर्कल के साथ गया था, वो लोग बहुत जल्दी मतलब पार्क स्ट्रीट से निकल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम क्या था, बहुत मतलब भीड़ हो रहा था। तो लेट करेंगे तो गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगा, ऊबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड के घर चला गया, ये लोग घूम रहे थे, हम लोग वहीं पे थे। फिर जाके मैं घर आ गई, और मुझे याद है मैं रोते रोते सोई थी उस दिन, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था इससे बात करने को, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं कुछ भी करके संभाल ली, मैंने टेक्स्ट नहीं किया। उसके बाद आता है, ये हो गया क्रिसमस। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद क्रिसमस के बाद आता है न्यू ईयर। अब न्यू ईयर में हम लोग नहीं मिले थे, ठीक है, हम लोग नहीं मिले थे। मैं कहीं और थी, ये कहीं और था, जो कि मुझे मिलने का बहुत मन था उस दिन, पर हम लोग नहीं मिले थे। तो मैं जहाँ पर थी, मैं वहाँ पर भी रो रही थी, और मुझे भी बहुत मन कर रहा था इससे मिलने को, और मैं रो रही थी, और मैं ये भी बोल रही थी रोते रोते अपने फ्रेंड्स को कि मैं खुश क्यों नहीं रह पा रही हूँ, मैं इतना कुछ ट्राई कर रही हूँ, मैं उससे अलग हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, यही होना चाहिए था ना, मुझे खुश रहना चाहिए था, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मैं हंस रही हूँ, मैं बाहर मिल रही हूँ अपने दोस्तों को, मैं बाहर जा रही हूँ, पर फिर भी मैं क्यों रो देती हूँ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद मैं घर पहुंची उस दिन, और 12 बजे शायद, हाँ
12:30 बजे इसका एक टेक्स्ट आता है मेरे फोन पे। मैं खोल के देखती हूँ, इसने लिखा था आई लव यू। मतलब उस दिन मेरा ऐसा हुआ था, मतलब 31st नाइट होता है ना, पार्टी वार्टी करते हो आप लोग बहुत, तो मैं भी कर इसका पार्टी पूरा ईयर चलता है। हाँ, मतलब ऐसा हो गया था मेरा, मैं पार्टी वार्टी तो कर रहा था पर मैं भी मतलब खुश तो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा हुआ, बहुत हद पार हो गया था उस दिन। मैं ना एट द एंड जाके क्या कर दिया, मतलब मैं इसको टेक्स्ट में आई लव यू लिखा और क्या क्या लिखा मुझे याद ही नहीं। और कुछ नहीं लिखा था, इसने आई लव यू लिखा। मैं उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आई लव यू टू लिखूं या कुछ नहीं लिखूं। मैंने इसको कुछ अलग लिखा था, मैंने आई लव यू टू नहीं लिखा था, मैंने इसको लिखा कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं देख के बहुत, मतलब मैं सोचा मैं क्या किया, ये बहुत रिग्रेट कर रहा था कि रिग्रेट नहीं, मतलब हाँ, क्यों लिखा मैं, वही रिग्रेट होता है। तो ये रिग्रेट कर रहा था कि, पर मैं अगर उस वक्त लिखती ना तो पता नहीं क्या होता। वही होता जो मेरे साथ हुआ। क्या? रिग्रेट। आई लव यू टू लिखती तो नहीं, तब तो क्या होता, शायद ठीक हो जाता उस टाइम। हाँ, इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ, पर उतना डिटेल्स में नहीं जाते। मतलब मेनली ये 8 महीना हम लोगों के लिए बहुत हार्ड था। मतलब इधर तो सिर्फ कुछ इंसिडेंट बोला गया, पर बहुत इंसिडेंट है 8 महीना जो फेस करना पड़ा। मतलब पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है, इसमें रिलेटेड नहीं है। बहुत जन देख रहे, बहुत जन देख रहे नहीं, बहुत जन है। हाँ, तो हम लोग कुछ बातें नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो वही बात, पर फिर उसके बाद हम लोग आया कार्निवल, ठीक है। ये थोड़ा हैप्पी मोमेंट है। हाँ, अपना सीट बेल्ट बांध लो। ये बेस्ट मोमेंट है, मतलब वो 8 महीना के बाद हम लोगों के लिए बेस्ट मोमेंट जो था वही था। तो एक्चुअली क्या हुआ, कार्निवल था हमारे स्कूल में, होता है वो दिसंबर में, और स्कूल में तो कार्निवल जैसा होता है वैसा ही हो रहा था। ये फिर से मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैं नहीं बात कर रही। उसके बाद हम लोग कहीं खाने चलते हैं फ्रेंड्स मिलके, तो हम लोग खाने चले और वहां पे एक टाइम ऐसा आया, सब कपल बैठे, सब लोग किसी ना किसी के साथ एंगेज्ड है, पर मैं अकेली पड़ गई थी और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा लोनली टाइप का लग रहा था। तो पर कुछ लोनली नहीं था, उसके साथ भी दोस्त लोग था, उसका दोस्त थे, पर वो लोग भी अपने आप में बिजी थे। मतलब तो सब लोग अपने आप में बिजी थे, और मेरे लेंस में थोड़ा, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हूँ, तो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब लेंसेज ड्राई हो जाते हैं तो पानी गिरता है अपने आप। तो मैं उधर एक टीवी था, मैं टीवी देख रही थी, मतलब उस कैफे में टीवी था, और आँख से ऐसे मतलब पानी गिर रहा था, तो सबको लगा मैं रो रही हूँ। और मुझे सब लोग पूछ भी रहे थे तुम रो रही हो? मैंने बोला नहीं, पागल हो क्या, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे लेंस से पानी रो रही थी। मैं ये चीज एकदम, मतलब क्या बोलते हो, 100% श्योर होके कह सकता हूँ वो रो रही थी। मैं बोली कि मेरे फ्रेंड्स को बोली कि मैं घर जा रही हूँ, तुमको चलना है तो चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। तो वो लोग बोले हाँ चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैं बाहर आ गई, और पता नहीं क्यों मैं बाहर उन दोनों को बोल रही हूँ कि मुझे ना पता है बहुत मन कर रहा है, मैं फर्स्ट टाइम उन लोगों को ये चीज़ बोली थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि उसको जाके हक कर दूं। मतलब ये कैसा ख्याल आया दिमाग में। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि हक क्या करोगे, एक काम करो तुम जाके बाय बोल के आओ, बिकॉज इसके बाद पता नहीं क्या होगा, हम लोग का वो फेयरवेल है, उसके बाद कौन कहाँ जाएगा, ठीक है जाके एक बार बाय बोल दो। मैंने बोला पागल हो क्या, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, चलो घर चलो। तो मेरी जो दूसरी फ्रेंड है जो कि इसके फ्रेंड को जाके चिल्ला चिल्ला के बुला रही है, बोलती है कि क्या बोली थी वो,
बोली थी ये रो रही है। ये वो बोली कि वो रो रही है, शोमिली रो रही है, मनीष को थोड़ा बुला दो, तो वो बुला रही है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ और मैं बोल रही हूँ तुम पागल हो क्या, ये क्या बोल रही हो। और मुझे सच में नहीं लगा था ये आएगा। हाँ, मैं नहीं जाने वाला था क्योंकि मेरे को लगा मजाक कर रहे सब। बट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, मतलब एक भाई जैसा ही मेरा पूरा, तो वो आके बोलता है कि तू बाहर चल, बहुत सीरियस बात है। मैं चला आया, फिर मैं देखता हूँ ये रो रही है। और सच में मैं ना समझ नहीं आया, मेरे को छोड़ के सब चला गया नहीं इसके सामने। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, मैं देखी ये आ रहा है, मैं बोल रही हूँ मेघा कैब बुक कर, मुझे घर जाना है। मैं ऑलरेडी शिवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा था कि पता नहीं अब क्या होगा। ऑफ कोर्स मेरे सामने आएगा तो बातें होंगी, मैं क्या बोलूंगी, क्या हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मुझे लग रहा था मुझे घर जाना, मुझे इसको मेरे पास मत लाओ, इसको दूर रखो, मुझे घर जाना है। तो ये पागल पता नहीं सीधा मेरी तरफ आ गया और आके बोलते क्या हुआ, और सब लोग चले गए वहां से, बस ये और मैं खड़े हैं रोड पे। मैंने बोला कुछ नहीं, तो ये मैं फिर से पूछा उससे क्या हुआ, बोल रो क्यों रही है। ठीक है, ये ना कुछ बात नहीं बोला, मैं पकड़ लिया, पकड़ के वो जो रो रही थी ना, मैं हक कर ली इसको। वो चीज मतलब मेरा जो होता है ना, एक बहुत दिन से तुम रख दिया सब कुछ। मतलब मैं बोलती हूँ ये चीज एग्जैक्टली, मतलब 8 महीनों का जो गुस्सा, मतलब वो दुख, पता नहीं और क्या क्या फीलिंग्स जो थे ना दिल में, वो सब कुछ गायब हो गया था। मतलब एक हक किया ना इसको, मैं इसको हक कर रही थी और इतना फ्री लगा मुझे, मैं रो भी रही थी, मतलब इतना मैं रो रही थी। और मेरे को रोना एकदम मतलब प्रॉब्लम होता है, तो खुशी मतलब हो रहा था उस दिन, खुशी हो रहा था, खुशी बहुत हो रहा था। पर मतलब मेरा एक टाइम आया ना, मेरे को लगा मेरे आँख से भी आंसू गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना दिन रोक के रखे थे ना, अब पिघल गए, वैसा वाला फील आया। तो मैं उसको जब हक करके रो रही थी, तो मैं दिमाग में सोच रही हूँ कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या ये मुझसे बात करेगा। और मैं ये पूरा श्योर था कि इसके बाद मेरे साथ इसका बात तो होना स्टार्ट हो गया। मेरे को यही लग रहा था, मुझे भी यही लग रहा था कि बात तो होगा, पर कौन पहले। मेरे को मालूम है ये चीज। मतलब उसके बाद मैं जब घर आ रहा था, मेरे दोस्त लोग सब पूछ रहे हैं अब कुछ ये इसके बाद कोई मतलब ऐसा ना हो जाए कि तू पिघल जाए, फिर से खुद का कटवा के। हाँ, वही दोस्त लोग जो बोलता है कि फिर से कटवा मत देना या ये वो। मैं सबको तो बोल रहा था कि पागल है, अब देख मैं काटूंगा इसका ये वो, पर मैं ना फिर से मैं ही काटी। मतलब ऐसा, फिर मेरे को यही दिमाग में चल रहा है वो एक बार टेक्स्ट तो कर दे, मैं पूरा बात करना स्टार्ट कर दूं। तो मैं ना बस अब ये भी अपने दोस्तों, मतलब मैं बहुत खुश थी, ये भी बहुत खुश था। हम लोग थोड़ा बात किए, मैं एकदम दिखा नहीं, ये मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने बोला मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे मतलब मैं एकदम गुस्से में, अब हक हो गया, अब ठीक है तुम दूर रहो मैं दूर, मुझे हुआ नहीं है, मेरे आँख से पानी गिर रहा है क्योंकि लेंस का प्रॉब्लम है। ये बोलते तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम रो रही हो। मतलब मैं भी क्या था भाई, तब भी हक जाता है। हाँ, फिर मेरे को बोलते तुम बोलो क्या, तुम मुझसे गुस्सा हो क्यों। मैंने बोला हाँ, और चिपको ना उसके साथ जाके, और चिपको। हाँ, ये भी। हाँ, मैं तभी भी इस पे हक जता रही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे हंसी भी आ रहा था कि मैं कौन। मुझे वो सुन के बहुत हंसी आया। हाँ, ये हंस भी रहा। मेरे को उस टाइम लगा वाह भाई तेरे को भी फर्क पड़ता है। तो तब ये मुझे बोला कि मैं चिपक नहीं रहा हूँ, वो वैसे ही बैठी है, मैं कुछ चिपक नहीं रहा हूँ, तुम गलत समझ रही हो ये वो। जाके फिर जो मतलब खुशी हो रही थी ना, वो अलग ही था कि इतना दिन हो गया, उसके बाद ऐसे मिले, ऐसे बात किए, हक किए। तो उसके बाद ये अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रहा था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे घर आ रही थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स समझा रहे अब जो हो गया हो गया,
इसको भी जो समझाया मुझे भी वही समझाया। अब जो हो गया, इसके बाद तुम दोबारा बात मत करना चालू कर दो, क्योंकि फिर से प्रॉब्लम ये जो दरार आया है ये रखो। हाँ, जो मेंटेन करके रखी हो अब तक वही मेंटेन करो, क्योंकि इसके बाद फिर से इसका कटेगा। और ये तो सब जानता है, मतलब जो लोग थोड़ा थोड़ा भी प्यार किया है जानता ही है कि ये तो नियत है कि होगा ही। जिसको जहाँ मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो मैं दिमाग में सोचू तुम लोग को जो बोलना है बोलो, मैं अगर वो टेक्स्ट किया मैं तो बात करूंगी भी। तो मैं ना एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मैं एकदम सख्ती से बोल रही हूँ हाँ मैं टेक्स्ट नहीं करूंगी, वो टेक्स्ट किया तो ठीक है। वो बोलते नहीं वो टेक्स्ट करेगा फिर भी बात नहीं करना। नहीं तुम किए थे। इसने बोला था मेरे को नेक्स्ट दिन मैं शायद एक्टिंग क्लासेस के लिए जा रही थी और ये इसने मुझे बोला टेक्स्ट करके, मैं वेट भी कर रही थी इसके टेक्स्ट का, तो इसने मुझे बोला कि लेंस का ठीक हुआ अब। ना बहुत मतलब घटिया था, मतलब ताना मार के इसने स्टार्ट किया और उसने वो जो स्टार्ट किया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत है उसके बाद भी। उसके बाद तो और अब शुरू होता है और अलग चीज नहीं, पर अभी अच्छा चीज मतलब जो भी है दोनों मिलके करेंगे। जो भी है अभी साथ में होगा। और कोई रोक के तो दिखाए, और ज्यादा होगा, कोई रोक के तो दिखाए वाला फेज आएगा अभी। हाँ वो ज्यादा होगा अब। हाँ तो हम लोग बेसिकली बात करना स्टार्ट कर दिए। अब प्यार फिर से चालू हो रहा। हाँ कैसे होगा? प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं मतलब जो ब्रेक हो गया था ना वो फील हो रहा है धीरे धीरे। वो अब फील हो रहा है। दोनों थोड़ा डिफरेंट हो गए थे थोड़ा बहुत, तो वो दोनों तो फिर से ठीक कर रहे थे वही चीज। मतलब अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। हाँ नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा कि हम लोग कैसे खुश थे एक दूसरे के साथ। अभी भी फिर से 2 साल कैसे गुजार लिए। हाँ खुशी और इस बार तो एक बार भी मतलब बिछड़ेंगे ही नहीं। कोई रोक के तो दिखा है, बात तो वही था। जो 8 मंथ्स है ना वो हम लोग कभी लव्स में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही इमोशंस उसमें है और फीलिंग्स कभी तुम किसी को बोल के नहीं उसके लिए मूवी बनाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक अ वीडियो डू like, share, comment and subscribe to our channel Show Money. And also do not forget to hit the bell icon to never miss a video. Thank you इतना प्यार देने के लिए। हमारे सच में एक वीक में ऑलमोस्ट 100K व्यूज है हमारे। और सबसे बड़ा बात इतना जल्दी 10K हो गया। 12K अभी इतना जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड प्लीज डू सपोर्ट एंड कीप लविंग अस। तुम भी करो 1 2 3। मैं इसको मतलब ऐसे बोलती थी अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ तो और कौन सा नशा